हेलो बच्चों। सो सब लोग चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हमेशा ना हम पंक्चुएशन में करते हैं। जहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। जहां पर पॉज देना चाहिए हम वहां पे पॉज नहीं देते हैं। जहां पर स्लो रीड करना चाहिए वहां पर स्लो रीड नहीं करते हैं, हम भगा देते हैं। और जहां पर भगा देना चाहिए वहां पे हम पॉज कर देते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पंक्चुएशन कैसे फंक्शन करते हैं, राइट? तो इन दिस चैप्टर और इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड punctuation and its functions. Okay, so we'll demonstrate the appropriate use of punctuation when writing. So जब आप लिखते हैं तो कैसे punctuation का use करना है. So let's start learning. Period. Period क्या होता है? Full stop. ठीक है, तो पीरियड का मतलब है जब किसी से आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ होता है, लड़ाई होती है, तो हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब है एक स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप लगा देना। जैसे कि टुडे आई लर्नड हाउ टू यूज अ पीरियड इन अ सेंटेंस। आज मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि एक सेंटेंस पे पीरियड कैसे जो है लगाते हैं, राइट? सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जहां पर सेंटेंस स्टॉप करना है वहां पे हम पीरियड या फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सक्लेमेशन पॉइंट तो आप लोगों ने सुना होगा। तो जब भी हम एक्साइटेड होते हैं या फिर किसी सेंटेंस को एम्फसाइज करना है, मतलब उस पर ज्यादा जोर देना है, तो हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, जिसकी वाव, ओ माय गॉड, रे। तो इसका एग्जांपल है, आई कांट बिलीव हाउ ग्रेट ऑफ अ डे इट इज टुडे। मैं बिल्कुल भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि कितना बढ़िया दिन था आज का। तो एक्साइटमेंट है कि नहीं है? आर यू ऑल एक्साइटेड? Of course we are. Let's move further. Question mark. क्वेश्चन मार्क सबसे इजी है, सबको पता है। जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी हम किसी से सवाल करते हैं और जब हम चाहते हैं कि वो उसका उत्तर हमें मिले, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे कि कैन यू हेल्प मी कैरी इन दिस बॉक्स? क्या तुम हेल्प करोगे इस बॉक्स को कैरी करने के लिए? सो व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इन सब में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। सो लेट्स सी हाउ कॉमा इज यूज्ड। कॉमा जो है किसी चीज को सेपरेट करने के लिए, फ्रेजेस हो या आइटम हो एक लिस्ट में, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास नोट पैड है, मेरे पास बैग है, मेरे पास बुक्स है। तो ये सारी आपकी पूरी लिस्ट बन गई, राइट? तो वैसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए समझाया है। आई नीड टू बाई एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ बनाना। मुझे एप्पल भी खरीदना है, ऑरेंज भी खरीदना है और बनाना भी खरीदना है। ये पूरे लिस्ट में आपके 3 आइटम्स है और इसको सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया है कॉमा। नाउ सेमीकोलन कब यूज करते हैं? जब दो क्लॉसेस को ज्वाइन किया जाता है जो कि थोड़ा बहुत रिलेटेड हो। जैसे कि मेलिसा वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। मेलिसा जो है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गई। क्यों? जब ये चीज दोनों का रिलेशन दिखाए, क्योंकि इट वाज द ओनली प्लेस क्वाइट इनफ फॉर हर टू फोकस। क्योंकि वो एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर वो फोकस कर सकती थी। अब एलिप्सिस क्या होता है? किसी को पता है कि एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस जो है एक पॉज देने के लिए या फिर एक थॉट दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डॉट जब आप देखते हैं, वीक्स लेटर, टक टक टक, 3 डॉट्स है, आई फाइनली फाउंड माई मिसिंग शू। तो हल्क पॉज देने के लिए या फिर एक थॉट को समझाने के लिए जो है हम एलिप्सिस यूज करते हैं, ठीक है? अब एक चीज है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्यों यूज होता है? ऊपर नीचे कोटेशन मार्क, जब किसी के द्वारा दिया गया कुछ बात या कोट हमें बोलनी हो तो उसके बिगिनिंग और एंड में, स्पीच में हम कोटेशन यूज करते हैं। जैसे कि आई एम एक्साइटेड टू गो टू द जू दिस वीकेंड। अब ये किसने बोला? ये मौली ने बोला, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कि तो मौली का जो वैसा का वैसा जो सेंटेंस है हमें बोलना है, उसका कोटेशन रखना है ना। तो इसीलिए हम कोटेशन का यूज करेंगे, ओके?
और हम लोग अपोस्ट्रोफी कब यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे पोज़ेशन को दिखाने के लिए। पोज़ेशन का क्या मतलब होता है? मेरी कोई चीज़, अपनी कोई चीज़ को दिखाने के लिए जो है अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, जैसे कि Jonas new box. जोना का नया बॉक्स ऑफ मार्कर्स हैड 50 डिफरेंट कलर। जोना का जो न्यू बॉक्स है मार्कर का, उसमें 50 कलर्स है। तो जोना का बॉक्स है या नहीं है? तो ये पोजेशन या अपनापन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी जो है हम यूज़ करते हैं। कॉलन कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉलन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सीरीज़ को दिखाने के लिए कॉलन यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, फ्रैंक वाज़ गोइंग टू बाय 3 थिंग्स। 3 थी चीज़ें थी, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए ना, लैम्प था, काउच था, बुक था। अब देखो यहाँ पे कॉमा भी यूज़ हो गया और कॉलन भी यूज़ हो गया, राइट? I hope you understood this really clearly. Okay, so let's just move and just revise one by one. So, first we spoke about period, which is full stop, then we spoke about exclamation point, then about question mark, then about comma, semicolon, ellipsis, quotation mark, apostrophe, colon. I hope you understood all the punctuation mark really well. So, revise all the punctuation marks which I taught you, okay? And let me know if you need a worksheet for the same, okay? So, have a great day and